तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, और इस वीडियो में हम लोग जिसमें मैंने ये बोला था जब आपके एल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज होंगे तो वो बनाएंगे आपका क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप यहाँ पे कोई भी आर लीजिए, राइट, इट कैन बी योर इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, एनीथिंग व्हाट यू वांट, लेट इट बी इथाइल दिस टाइम, C2H5 CHO। तो अगर ये इथाइल है और यहाँ पे एक और कार्बन है, इट विल बी योर प्रोपेनल, और जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो इट विल बी आर सेम रहने वाला है, कार्बन सेम रहने वाला है, बेसिकली इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो जो आपका प्रोडक्ट होगा, जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, वो उसमें भी जो कार्बन्स होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे जितने कि आपके एल्डिहाइड्स में होंगे। तो इट विल बी C2H5 COOH, दैट इज़ ये होगा आपका प्रोपेनोइक एसिड। अब हम लोग पढ़ेंगे आपके क्या, कीटोन्स की ऑक्सीडेशन। तो कीटोन्स की ऑक्सीडेशन जो है बेसिकली वो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर नहीं होती है, उनके लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स चाहिए। साथ साथ इसके लिए हमें कुछ वाइग्रस होती हैं, कुछ तेज़ शार्प कंडीशंस, वाइग्रस कंडीशंस चाहिए। इसके लिए हमारे जो कि होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, हाई टेम्परेचर्स, ठीक है। जो आपको याद रखना है वो ये है कि कीटोन्स की ऑक्सीडेशन में देयर इज़ द क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। क्लियर? बनेगा इसमें भी क्या बनेगा, इसमें भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ही, कीटोन की भी जब ऑक्सीडेशन होगी तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। लेकिन व्हाट द पॉइंट टू बी नोटेड हेयर इज़ दैट कि जब कीटोन की आपकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, वहाँ पे कार्बन और कार्बन का बॉन्ड टूट जाने की वजह से क्या होगा, जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा ना, उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे वो पेरेंट चेन से कम होंगे, क्योंकि कुछ से तो हमने खुद ही बॉन्ड तोड़ा होगा, राइट। लेट अस सी व्हाट आई एम सेइंग। क्लियर? तो आप एक सिंपल मैं जनरल रिएक्शन से शो कर रही हूँ। लेट इट बी R CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और R डैश, क्योंकि कीटोन है ना, अलग अलग वो शो कर रहे हैं, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, एंड सबसे पहले देखो R COOH एक, और दूसरा R डैश CH2 COOH। ये क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पे जो बॉन्ड टूटा वो कुछ ऐसे टूटा। एक हुआ हमारे पास ये R C, यहाँ से भी हाइड्रोजन का लॉस हुआ, तो ये R और ये C OOH, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ से ये दूसरी चेन R CH2 COOH। क्लियर? एक ये होगा। दूसरा, जब यहाँ पे जो बॉन्ड है वो ये वाला टूट रहा है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होगा वो मिक्सचर की फॉर्म में होगा। दूसरी जगह क्या होगा, सपोज अगर ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, द प्रोडक्ट्स विल बी मैं इसको ले रही हूँ R डैश COOH प्लस दूसरा क्या है R CH2 COOH। तो इस कीटोन्स के केस में देयर इज द प्रोडक्ट विच इज़ हैविंग मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एंड यहाँ पे जो आपको नोटिस करना है, अगर आप यहाँ पे देखो ये भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। पेरेंट चेन में R का हमें पता नहीं कितने होने वाले हैं, लेकिन ये देखो स्टिल 1 2 3 तो हमारे पास कंफर्म थे। यहाँ पे ये देखो R इन एडिशन टू R हमारे पास 3 थे, लेकिन यहाँ पे R के साथ साथ हमारे पास सिर्फ एक कार्बन बचा है। तो यहाँ पे अगेन इन एडिशन टू R वी आर हैविंग ओनली 2 कार्बन्स। तो R ऑब्वियसली कांस्टेंट ही रहने वाला है यहाँ पे भी, तो बढ़ नहीं जाएगा। यहाँ पे हमने ये देखना है कि कीटोन्स की जब हम लोग ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स बने हैं उनके कार्बन एटम्स कम होंगे जो कि प्रेजेंट थे किसमें, कीटोन्स में। सो इट वाज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स।